एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप देखेंगे तो मैरिटल रेप। ये वर्ड अपने आप में कंट्रोवर्शियल लगता है क्योंकि किसी भी एक शादी में अगर आप हिंदू की बात करें प्रिसाइजली, तो अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में आएंगे तो मैरिज एक सेक्रेड बॉन्ड होता है, 7 जन्म का साथ होता है, पवित्र रिश्ता होता है, करेक्ट। वहीं पे अगर आप दो लोगों के बीच की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर आप लॉ में आइएगा तो लॉ ये कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, इवन लॉ के अलावा भी, क्योंकि लॉ सिर्फ एक्ट्स पे नहीं चलता है बल्कि मोरल्स पे भी चलता है, तो अगर आप उन मोरल्स की भी बात करिएगा तो ये बोलता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन वेदर दे आर इवन हस्बैंड एंड वाइफ, नो वन इज एक्चुअली हैव दैट राइट टू डू एनीथिंग जो कि इस तरीके का, यानी कि एक पति को भी अपनी पत्नी के साथ जो शादी के बंधन में बंध चुके हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ इस तरीके की किसी भी हरकत को करें। एट द सेम टाइम अगर आप अगेन हिंदू मैरिज की बात करेंगे तो अपने उस मैरिटल ऑब्लिगेशन में और पारिवारिक जीवन को और बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ संबंध है जो बनाने पड़ते हैं और जो होते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए, ये हमेशा से जो है वो चर्चे में रहा है, ये हमेशा से जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि दो लोगों के बीच में हो रहे कंसेंशुअल सेक्स और मैरिटल रेप को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक बंद कमरे में जो चीज़ें होती हैं आप डिफाइन नहीं कर सकते, कोर्ट उनको नहीं देख सकता अनटिल अनलेस कोई ब्रीफ एविडेंस दिए गए हो। ये जो केस है बेसिकली वहीं से डील करता है। हम बात कर रहे हैं, ये केस तो एक्चुअली पुराना है लेकिन फिर से चर्चा में आया है, इसीलिए ये वीडियो बन रहा है। देखिए, केस का नाम है इस्लाम पालतू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। प्रिसाइसली अगर बात करें तो ये 2005 का केस है। देखिए पूरा मामला क्या बात करता है, तो देखिए हम बहुत ही ब्रीफ कर देते हैं इस चीज़ को। 2005 में एक बच्ची थी, बच्ची की जो उम्र थी उस समय वो लगभग 16 साल थी। 16 साल की ये जो उम्र में आपको पता है कि अगर आप मुस्लिम रिलीजन थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो प्यूबर्टी पे डिपेंड करता है, और प्यूबर्टी ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि प्यूबर्टी की एज क्या होगी, लेकिन आप बहुत सारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स के अगर बुक्स को रेफर करेंगे तो उनके हिसाब से ऑन एन एवरेज 16 साल उम्र मानी गई है, कि मतलब 15 साल उम्र जो है वो मानी गई है कि 15 साल जो है वो प्यूबर्टी की एज है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट बेसिकली ये है कि ये लड़की जो थी वो उस टाइम पे 16 साल की थी, और उस टाइम पे जो भी इनका बिलफ्ड था, बिलफ्ड वन थे, उनके ऊपर केस किया गया किडनैपिंग और रेप, लगभग दोनों के ही और चार्जेस थे, लेकिन हम आपको कंसाइज करते हैं इस चीज़ को कि किडनैपिंग और रेप के बेसिक चार्जेस थे। जब ये चार्जेस गए तो इनिशियल्स में तो ठीक था, लेकिन हाई कोर्ट के पास जाने के बाद इन चार्जेस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया गया। उन पॉइंट्स को कंसिडर करके एक चीज़ सामने आई, और वो जो चीज़ सामने आई वो ये कि किडनैपिंग क्या होता है। तो देखिए, किडनैपिंग और अबडक्शन दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर हम आपको बहुत लेमैन टर्म में समझाएं तो किडनैपिंग लिखता है, बोलता है, राइट, यानी किड को, किड मतलब बच्चा, तो जब बच्चे को अगवा करना होता है, माइनर का होता है प्रिसाइजली, तो उसको किडनैपिंग के अंदर और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन प्रिसाइजली अगर ऊपर से देखा जाए, और अबडक्शन कहीं ना कहीं मेजर का होता है, फोर्स का इस्तेमाल होता है। 16 और 18 जो है वो रिस्पेक्टिवली एज दी गई है लड़के और लड़की के लिए आपकी किडनैपिंग के अंदर। तो बोला गया कि किडनैपिंग था, देन उसके बाद रेप के अंदर लेके आया गया कि मतलब ये रेप था, क्योंकि उन दोनों की कहीं ना कहीं शादी जो थी, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब माना गया कि शादी हो गई थी। अच्छा, इसी सिनारियो में आगे जब बढ़ा तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हम वो देखते हैं। दो चार्जेस आपको समझ में आए, एक तो किडनैपिंग और दूसरा रेप का। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कि किडनैपिंग कोर्ट ने इसलिए खारिज किया ये बोलकर कि सबसे पहली चीज़ तो ये बनती है कि जो आपके ये जो लड़की थी वो, क्योंकि किडनैपिंग को सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से होती है, एक लॉफुल गार्डियनशिप से लेकर के जाने को भी किडनैपिंग बोलते हैं, हम उसी को यहाँ पे समझेंगे। तो लॉफुल गार्डियनशिप से लेकर के गया, लेकिन बोला गया कि जब आप विलिंगली यानी विलफुली किसी के साथ जाते हैं तो आप उसको किडनैपिंग के अंदर नहीं लेकर के आ सकते। और ये जो बच्ची है 16 साल की, ये बेसिकली उस आदमी को बहुत बेहतर तरीके से जानती है, और सब जानती ही नहीं है, प्रायर टू दिस पर्टिकुलर टाइम दे हैड सम काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस विद ईच अदर बिकॉज दे आर हैविंग इन
इन अ रिलेशनशिप, करेक्ट। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, शादी के बंधन में बनना चाहते थे, उस वजह से उनके बीच में कुछ चीज़ें हुई थी। तो उस चीज़ को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाए, तो ये पहली बात तो किडनैपिंग नहीं है। दूसरी चीज़ अब बात आई कि ये रेप है कि नहीं, और अगर रेप है तो क्या मैरिटल रेप के पॉइंट के अंदर लेके आया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे उठता है मेजोरिटी पे। अब हिंदुओं की बात करें, इन जनरल बात करें, तो मेजोरिटी की एज लड़कियों के लिए 18 साल है। विवाह का अगर प्रिसाइजली शादी पे आए तो 18 है, फॉर द बॉयज इट्स 21। अब इसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम लॉ में सिंपल सा एक लाइन बोला जाता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी अगर आपने अटेन कर लिया है तो माना जाता है कि आप शादी के लिए रेडी हैं, मतलब आप शादी किया जा सकता है, आप मेजर हो चुके हैं। तो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन जो है उसका लमसम एज 15 साल दिया गया है, और इनका एज उस समय पर 16 साल था। तो ये माना गया कि ये बालिग हो चुकी थी, यानी कि ये जो थी वो मेजर हो चुकी थी, और मेजर होने के बाद इनके पास पूरा अधिकार है शादी करने का, अपने अपने हिसाब से अपने मन का इंसान को चूज करने का। इन्होंने वो किया, और उसके बाद अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है तो आप उसको रेप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, या उसको आप मैरिटल रेप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ही आज के समय में ये है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा। अब लॉज इसके लिए बने हुए हैं। अगर आप इन जनरल बात करेंगे अपने बीएनएस की, आईपीसी तो अब जा चुका है, तो बीएनएस की अगर बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज लिखा गया है कि मैरिटल रेप को कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कि कोई ऐसा भी रेप होता है या कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोली गई है कि अगर 18 साल से कम की उम्र की लड़की जो है वो के साथ कोई इस तरह से करता है या शादी भी करता है या ऐसा कुछ करता है, और चाहे वो ये भी बोले कि वो कंसेंट था उसका, उस कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि माइनर का कंसेंट इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट, बट इट इज़ अ वॉइड, प्रिसाइजली वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो उसको इनवैलिड माना गया है, और उस कॉन्टेक्स्ट में इसको फॉल करवाया जा सकता है कि अगर माइनर से शादी हुई है तो प्रॉब्ली आप उसके अंदर लेकर के आ सकते हैं। अदरवाइज मैरिटल रेप का एज सच कहीं भी पूरे हमारे लॉ में कहीं पे भी कोई प्रोविजन एज ऑफ नाउ नहीं दिया गया है, या कहीं पे भी सज़ा नहीं दी गई। उसके और अलग अलग टर्म्स में उसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन एज सच मैरिटल रेप करके कहीं नहीं दिया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या डू वी नीड एनी काइंड ऑफ लॉ जो मैरिटल रेप से डील करे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज के समय में बहुत इमर्जिंग मुद्दा बन चुका है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई लॉ इसके रिगार्डिंग बनना चाहिए? अगर हाँ तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो आपका क्या व्यू है इस पूरे केस पे, ये भी आप हमको बताएं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।